क्या मुसीबत है। जी बोलें, क्या आफत आ गई आप पर रात के इस वक्त? बेटा वो तो है, मामू की बहुत सख्त तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार है उन्हें, जरा आमिर को उठा दो बेटा। आंटी आमिर कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि रात के इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। सुबह तक ठीक हो जाएंगे तब दिखा देंगे। अब तक खुदा न करे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो तुम आमिर को उठा दो। आमिर एक इंसान है, गधा नहीं है जो 24 घंटे काम करेगा। मुश्किल से बेचारे को 4 घंटे का आराम मिलता है इस घर में। आंटी बेटे का कोई ख्याल नहीं आपको? हाँ, शौहर की मोहब्बत में मरी जा रही है, कुछ तो उम्र का ख्याल करें आप। बेटा उनकी तबीयत तुम देखो तो। ओफो, तो जान को आ गई आंटी। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, मामू जान को बुखार से कोई नहीं मरता, ठीक रहेंगे वो। सुबह दिखा देंगे हम डॉक्टर को। वैसे अपने उस लाडले बेटे इमरान को क्यों नहीं बुलाती हैं आप? हाँ, उसका बाप नहीं है क्या? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? या अपनी लाडली करोड़पति बेटी को बुला ले, वो तो इसी शहर में, भेज देगी एम्बुलेंस। क्या सिर्फ हम दोनों ने ठेका लिया हुआ है आप सबका? हाँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं आंटी? मैं देखती हूँ ना अंकल को, मेडिसिन की वजह से टेम्परेचर हो सकता है, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने से ठीक हो जाएगी उनकी तबीयत। चले आप मेरे साथ चलें। चलो आंटी जी प्लीज, आप इतना परेशान ना हो, इतनी टेंशन मत लें। कैसा है? इमरान, कहाँ हो इस वक्त? जी मैं यही हुआ आपके पास, ये देखे। अब क्या हुआ कश्यप? अब्बू, 2-3 दिन से मुझे अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। हॉस्पिटल में थे, मम्मी से भी उनके बारे में नहीं पूछ पाई हूँ। रात को भी ऐसे लग रहा था जैसे आवाजें दे रही हो मुझे। कश्यप रो तो मत, कल जाके मिल लेना उनसे। हाँ, रो मत, कल मिल लेना जाके उनसे। आमिर भाई, हाँ आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस जा रहा था। खैरियत कोई काम है? हाँ, वो अंकल की रात भर तबीयत बहुत खराब थी, टेम्परेचर भी इतना ज्यादा था और बीपी भी। तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? आप सो रहे थे। अरे यार, सो रहा था, मर थोड़ी किया था। अब कैसी तबीयत है अब्बा की? बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद जाके देखा है, कुछ नहीं हुआ उन्हें। अरूज को तो सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने की पड़ी है। आप जाएं ऑफिस, मैं डॉक्टर साहब को बुलवा लेती हूँ। नहीं, मैं अब्बा से मिले बगैर ऑफिस नहीं जा सकता। हो सकता है उन्हें किसी चीज की जरूरत हो, मैं मिल के जाऊंगा उनसे। आमिर,
आई थिंक अब आपको रेस्ट करना चाहिए और ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एहसन भाई और जीशान के हवाले कर देनी चाहिए। बाद में भी तो इन्होंने ही संभालना है ना। कशफ से तलाक दिलवाने के बाद उसका रिमोट कंट्रोल फिर से आपके हाथ में आ जाएगा। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ 10 लाख, 50 लाख से एक कौड़ी भी कम नहीं लूंगी मैं। चाय तो बनाना कहो, वो उसको बनानी नहीं आती चाय। पियो जैसी भी है। क्या मतलब, चीनी डाली? जी। ओके। हे मॉम, आए ना हमारे साथ प्लीज, चाय पिए। नहीं बेटा, मुझे ऑफिस जाना, एक ज़रूरी मीटिंग है। घंटे भर में फारिग हो जाऊंगी, फिर आकर अपनी बेटी के साथ खूब बातें करूंगी। मॉम, आई लव यू। बस इसी तरह तुम खुश रहा करो, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहा करो। आपको पता है मैं इतनी खुश क्यों? आपके दामाद की वजह से। क्यों नहीं, जीशान बहुत अच्छा लड़का है। बस तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग को ना किसी की नजर ना लगे। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम दोनों कहीं फिर के क्यों नहीं आते, कोई प्लान बनाओ ना। हम भी तो यही बात कर रहे थे ना। वैसे मॉम, मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। क्या बात? पैसों की जरूरत है? तुम्हारे अकाउंट में डलवा देती हूँ कल। नहीं। फिर क्या बात? मॉम, आई थिंक अब आपको रेस्ट करना चाहिए और ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एहसन भाई और जीशान के हवाले कर देनी चाहिए। बाद में भी तो इन्होंने ही संभालना है ना। हाँ, व्हाई नॉट। ये सब तुम तीनों का ही तो है और तुम तीनों ही तो संभालना है। मैं तो सिर्फ एक केयर टेकर हूँ। कम ऑन मॉम, अब ऐसी भी बात नहीं है। जीशान बस ये चाहता है कि वो आपके और एहसन भाई के साथ ऑफिस जाना शुरू करे ताकि काम को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। जी, वैसे भी घर में बैठ बैठ के मैं तो बोर हो गया हूँ। हाँ जीशान, मैं ज़रूर एहसन से बात करूँगी। तुम्हारे लिए तो एक प्रॉपर ऑफिस बनवाना पड़ेगा ना। अब तुम स्टाफ के साथ तो बैठ नहीं सकते, आखिरकार इस घर के दामाद हो। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफिस ही बनवाऊंगी। रियली मॉम, थैंक यू, यू ग्रेट। बस तुम खुश रहा करो, ये सब कुछ तुम्हारा और एहसन का है। चलो मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ जीशान, ये कुछ बिल्स हैं ऑफिस और घर की, आज लास्ट डेट है, ज़रा बैंक जाके पे कर देना। हो ये लो। जी। और हाँ, जाने से पहले कश्यप से ज़रूर पूछ लेना, अगर कोई ग्रोसरी की ज़रूरत हो उसे तो ग्रोसरी शॉपिंग भी कर लेना। जी ओके। ठीक, मैं चलती हूँ। ओके, सी यू। गुड हाफिज़, टेक केयर। देखा कितना प्यार करती हैं मुझसे। ये कौन देकर गया था आपको यहाँ? सर मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं डिस्पैचर से पूछ के बताता हूँ आपको। मेरा नाम लिखा हुआ है इस पे, किसी ना किसी ने तो रिसीव किया होगा ना। आप बिल्कुल सर, किसी ना किसी ने तो रिसीव किया होगा। मैं ज़रा पूछ लूँ फिर बताता हूँ आपको सर। राइट। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जी जी, सब ठीक है। लेकिन तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? सर में दर्द है। तुम फयाज साहब को किस लिए डांट रहे थे? कुछ खास नहीं, गाड़ी पे कोई डेंट डाल गया था, उन्हें बुला के पूछा, कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, गुस्सा आ गया था मुझे। ये लोग अपनी ड्यूटी से ना बहुत लापरवाह होते हैं। अच्छा, तुम ऐसे करो, घर चले जाओ, जाकर रेस्ट कर लो। हाँ, कोई पेन किलर भी ले लेना। ठीक हूँ मैं। कहाँ ठीक हो तुम? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है ऐसा। जाओ, शाबाश, घर जाके रेस्ट कर लो थोड़ा। और मैं हूं ना यहाँ, शाबाश, उठो, जाओ। पेन किलर जरूर ले लेना।
तो इसका मतलब है एहसन साहब ने वो यूएसबी चलाकर देख ली, वो सारी दिलचस्प रंगीन तस्वीरें, अपनी पाक बाज नेक बीवी की तस्वीरें। ये फौजिया तो बड़े काम की चीज निकली, चक्करबाज और जालसाज। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और भी सोचना पड़ेगा। हाँ, मेरा मतलब जी जी जी, मैं आ जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा पौना घंटा लगेगा बस। हाँ जी जी, मैं मिलती हूँ आपसे, बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। ऑफिस नहीं गए अभी तक? क्यों? तुम मेरे ऑफिस जाने का इंतजार कर रही हो क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अभी किसी से फोन पे बात कर रही थी। किससे कमिटमेंट कर रही थी? किससे मिलने जाना तुमने? मेरी दोस्त की अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, मुझे उनसे मिलने जाना है। अच्छा, और जो मेरा बाप पूरी रात बीमार रहा है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, मेरी माँ मुझे बुलाने भी आई, लेकिन तुमने मुझे उठाने नहीं दिया, क्यों? तो फिर चले क्यों नहीं गए आप? ऐसा क्यों नहीं कर लेते? अपना बिस्तरा अपने अब्बा के कमरे में लगा दें, खिदमत ही कर लें कुछ उनकी। हाँ, वैसे भी मेरे साथ यहाँ पे रह के सिर्फ लड़ना ही है ना मुझसे। और मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर काम करती रहूं और रात को भी जाके खिदमत करती रहूं। तुम करती क्या हो सारा दिन? एक तो तुम घर में टिकती नहीं है, अगर घर में होती भी हो तो हर वक्त फोन पे बात कर रही होती हो, नहीं तो तुम बाहर निकल जाती हो। लो आमिर बेटा, अब्बा की दवा ले आते तो मैं उन्हें देना शुरू कर देती। जी अम्मा, मैं भी ले आता। पड़ गई ठंडा? हो गई तसल्ली आपको? आमिर को मेरे खिलाफ भड़का के खुशी मिल रही है ना आपको, है ना? सब समझती हूँ मैं। अपनी उस मनहूस बेटी का बदला अब इस तरह से ले रही हैं आप मुझसे, है ना? फौजिया बेटा, अम्मा छोड़ें इसको, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, छोड़ दें इसे इसके हाल पे। मैं जा रहा हूँ बगी दवाई लेने के लिए, आप चलिए। हाँ, ये जाए दवा ले, दिमाग खराब नहीं हुआ मेरा। आप लोगों ने दिमाग मेरा खराब किया। ये भी ले, ये भी बाप के कमरे में ये भी जाके लगा ले। वो ये जो मैं आपको सैलेड खिलाने वाला हूँ ना, आपने आज तक किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया होगा, आई गारंटी। अच्छा, यू गोना लव इट। भाई ये देखें, इसको इस तरह काटते हैं हम लोग। अच्छा मिस्टर शेफ, मतलब कुछ भी चलेगा। ये देखें, ये इसमें ये देखें, ये क्या? डंडियां ये अलग करनी होती हैं। जाहिर है। और फिर कह रहे हैं कि मैं सबसे अच्छी सैलेड बना। मैंने तो सारा इसी बना दिया है। ओह माय गॉड, इतनी सारी। क्या हो रहा है? अरे एहसन, आप देखे ज़िशान भाई को, कह रहे हैं कि सबसे अच्छे शेफ हैं, सबसे अच्छी सैलेड बनाते हैं, लेकिन कुछ भी बोलते हैं, ये डंडियां भी डाल देते हैं, बहुत मजे की बातें करते हैं। आए ना एहसन, आप बैठे। इनकी मजे की बातों ने तो इन्हें यहाँ तक पहुँचाया। एंजॉय करो। बाकी के भी काट लेते हैं। नहीं, काफी नहीं है। ये तस्वीरें भी मैंने बहुत मुश्किल से ली हैं। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये मुझे समझ नहीं आता। बहुत कुछ हो सकता है। पहले ये काम मेरी उम्मीद और तवक्को से बहुत ज्यादा लटक चुका है। तवक्कुआत तो खैर सबको होती है मैडम। क्या मतलब? अब देखें ना, आप कशफ को तलाक दिलवाना चाहती हैं, उसे अपने घर से निकालना चाहती हैं, ताकि ऐसा फिर से एक बार आपकी मुट्ठी में आ जाए, और एक बार फिर से आप अपने बिजनेस, अपने घर, अपने जायदाद की मुख्तार बन जाएंगे। अब इस सारे मामले में आपकी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? क्या कहना चाहती हो तुम? आपसे यहाँ मिलने के लिए ना मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, अपने बच्चे को छोड़ के, अपना घर छोड़ के, घर वालों से झूठ बोल के, ये सब करके मेरे हाथ क्या आएगा? इस सारे मामले से कुछ ना कुछ गर्ज तुम्हारी भी बंधी हुई है। हाँ, अब मेरी दिलचस्पी देख के अगर तुम अपने गर्ज के दाम लगाना चाहती हो
तो वो अलग बात है। अब यहाँ तो सारे काम ऐसे ही होते हैं ना, लेन देन से। तो अगर मैंने कुछ सोच लिया तो इसमें बुरा क्या है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी कशिफ से? शदीद नफरत। इसके अलावा मेरे पास और कोई जवाब नहीं है। उसकी बर्बादी में मुझे खुशी मिलती है। क्या चाहती हो तुम? आप इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आप खुद समझ सकती हैं कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ अगर आपका काम हो जाए तो। इस सारे काम के लिए मैं तुम्हें 5 लाख कैश दे दूंगी। इस बेहुदा हंसी का क्या मतलब है? आपके एक फोन कॉल पे अगर मैं दौड़ी चली आई तो आपने मेरी ये वैल्यू लगाई। मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। मैं तुम्हें 10 लाख नकद दूंगी, आगे तुम्हारी मर्जी। एहसन करोड़ों का मालिक है। कशिफ से तलाक दिलवाने के बाद उसका रिमोट कंट्रोल फिर से आपके हाथ में आ जाएगा। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ 10 लाख, 50 लाख से एक कौड़ी भी कम नहीं लूंगी मैं। और आइंदा यहाँ आपके ऑफिस आपसे मिलने भी नहीं आऊंगी। समझ में आए मामला तो बाकी बातें फोन पे तय कर सकते हैं हम। नंबर तो है ना मेरा आपके पास? अंकल, आपको कुछ चाहिए? हाँ बेटा, वो सर दर्द की दवा दे दो। जी, लेकर आती हूँ। नहीं, ये ऊपर वाले ड्रॉर में है। अच्छा, मैं आपको निकाल देती हूँ। ये लीजिए। जी, कितनी प्यारी लड़की है ये। आपकी बेटी है ना कशिफ? ये आपसे मिलने क्यों नहीं आती अंकल? कैसे आपकी तबीयत का नहीं पता? एहसन, जूते समेत ही बेड पे आप लेट गए।
आंटी ने मुझे बताया था आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। आपको पेन किलर दे देती हूँ ताकि मैं खाकर सो जाऊं। और तुम? और मैं? कुछ है कुछ। ऐसे मुझे बताएगा अगर कुछ है तो। फरार किसी मसले का हल नहीं होता, मसले को फेस करना पड़ता है। एहसन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कश्यप जाओ यहाँ से। एहसन, आप मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? एहसन, क्या किसी ने आपको मेरे बारे में कुछ कहा है क्या? प्लीज मुझे बताएं अगर ऐसा है तो। कुछ नहीं कहा किसी ने। तबीयत ठीक नहीं है, कुछ देर अकेले में रहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको अकेले में सुकून और आराम मिलता है तो चली जाती हूँ मैं। दवाई साइड टेबल पे पड़ी है, खा लीजिएगा, आराम आ जाएगा। तुम्हारी और नवीद की एंगेजमेंट तुम्हारी मर्जी से हुई थी क्या? तुम उसके बहुत करीब थी कश्यप? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मुझे आपके फजूल सवाल का कोई जवाब नहीं देना। लाइट बंद करके जाना। अच्छा, तो तुम इसलिए अपसेट हो। नाउ आई नो, तुम कभी फैमिली में नहीं रहे ना। मेरी जान, फैमिलीज में इसी तरह होता है। अगर मॉम ने तुम्हें बिल्स जमा कराने का बोल दिया तो व्हाट्स द बिग डील? इतनी इंसल्टिंग बात तो नहीं है। तो तुम्हारे नज़दीक ये कुछ भी नहीं है? नहीं। ओके, मैं फैमिली में नहीं रहा हूँ, मुझे फैमिली में रहना नहीं आता है, लेकिन एहसन भाई को तो रहना आता है ना। वो भी तो बिल जमा करा सकते थे। हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ है यार। कितनी छोटी बात कर रहे हो तुम। छोटी बात? छोटा तो मुझे बनाया जा रहा है। ये काम मुलाजमों से लिए जाते हैं। कुछ गलत कह रहा हूं मैं? हाँ, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। नौकरों की जो फौज है वो तुम्हें नजर नहीं आती? हाँ, कैश अमाउंट ज्यादा थी इसलिए मॉम ने तुम पे ट्रस्ट किया, वरना ये काम तो भाई ऑनलाइन कर देते। तुम टेंशन नहीं लो, मैं मॉम को कहूंगी कि आइंदा तुम्हें कोई काम ना कहे, तुम बस फारिग बैठे रहो। ओ, तो मेरी बीवी मुझ पे तंज कर रही है? नहीं, मैं तंज कहाँ कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें तुम्हारा काम बता रही हूँ। और उस दिन तुम्हारी मम्मी जो फरमा रही थी कि बेटा ये प्लेटें उठा के किचन में रख देना, वो भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मुझे नजर आ रहा है, मुझे सब नजर आ रहा है। माय डियर हस्बैंड, आप कुछ ना करें, आप बस टांग पे टांग चढ़ा के मजे से लेटे रहे। और एक काम करते हैं, आप खाने के लिए भी डाइनिंग टेबल पे मत जाएं। मैं आपकी मुलाजमा, खाना आपको यहीं पे पेश करती हूँ ना। और हाँ, यूनिवर्सिटी में तो आपकी फी मैं सबमिट कराया करती थी और आपके अपार्टमेंट के बिल्स मेरा ड्राइवर। तो एक काम करते हैं, घर के बिल्स भी मैं ही सबमिट करा देती हूँ। आप बस यहाँ मजे से पड़े पड़े खाना ठूसते रहें और मोटे हो जाएं। मुझे मोटे लोग कितने बुरे लगते हैं, यू नो दैट। जी, दवा दे दूं आपको? अब मेरी दवा की नहीं, दुआओं की जरूरत है इसमें। जी, कुछ नहीं, आओ बैठ जाओ।
ना करो फर वाला इंसान था। घर में दाखिल होता था तो मेरे कदमों की चाप से वो मासूम सहम जाया करती थी। मेरे वो कदम ही मासूर हो गए। मेरी नजरों में कुछ भी नहीं रहा, न दौलत न खुशी। ना वो बेटे जिनकी खुशियों के लिए मैं दौलत के ढेर लगा देना चाहता था। तुम सब के लिए एक बोझ बन के रह गया हूं। ऐसी बातें मत करें जी। बीमारी तो इंसान को खुदा के और करीब लाती है, उसके गुनाहों को धोकर उसको पाक साफ कर देती है। मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं इस्मत की मेरी बीमारी या मजदूरी उन्हें धो नहीं सकती। मेरे आंसुओं का सैलाब भी मुझे पाक साफ नहीं कर सकता। नहीं जी, ऐसी बातें ना करें आप। मायूसी तो गुनाह है। हाँ, मायूसी कुफ्र है। ठीक है, दवा ही दे दो मुझे। ये लीजिए। तो बस इतनी सी उम्र थी मेरी खुशियों की, वक्त चंद दिन। मैं एहसन की आंखों में शक की परछाई देख रही हूँ। मेरे किरदार की कस्में खाने वाला मुझसे बदगुमान हो गया। या अल्लाह, ये इम्तिहान कब खत्म होगा? उरूज, उरूज, जी प्लीज एक ठंडा ग्लास पानी जल्दी से ले आओ। जी लाई। बहुत गर्मी है, मैं थकी हुई हूँ। उफ, ये लीजिए आप। कितनी देर कर दी। गरम है। आप ही आप कल ये फाइल ढूंढ रहे थे ना? ओ माय गॉड, ये हाय, कल ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी मैं। रात को फिक्र से नींद भी नहीं आई ठीक से। कहाँ मिली तुम्हें ये फाइल? आज घर की सफाई कर रही थी तो आपके पलंग के नीचे थी। मुझे लगा शायद आप यही फाइल ढूंढ रहे होगे। हाय, सारे कागज पूरे हैं इसके, एक भी इधर उधर नहीं है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। आपकी चीज आप ही को ढूंढ कर दे दी, इसमें क्या एहसान। कितनी अच्छी हो तुम रोज, हाँ? कितनी बेहौस, सबका काम करने वाली, और एक मैं हूँ बहुत ही बुरी। तुमसे अच्छा सलूक भी नहीं करती, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। आप इतने भी बुरे नहीं हो आप ही। वही तो, मैं तो किसी को गलत बात करने का सोच भी नहीं सकती, कसम से। इस घर की मुसीबतों ने ना मुझे ऐसा बना दिया है, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। मामू जान ना पागल इंसान है। इतने साल मैंने कैसे गुजारा किया है मैं बता नहीं सकती। इस्मत आंटी, मीसनी और आमिर, माँ बाप का चमचा। मत पूछो तुम्हारी बहन ने इतने साल इस घर में कैसे गुजारा किया है। एक बार फिर से तुम्हारा बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
मैं ना जरा इसे संभाल के आती हूँ। आप तो खामोखा ही परेशान हो रही थी। अगर ये फाइल खो भी जाती तो उसकी दूसरी कॉपी मेरे पास थी। क्या? एहसन भाई कह रहे थे उनको भूख नहीं है, सोना चाहते हैं। इस वक्त अभी तो 9 भी नहीं बजे। और कशा वो नमाज पढ़ रही हैं। अपने बेडरूम में? नहीं, लाउंज के साथ वाले रूम में। कह रही थी शाम में कुछ खा लिया था इसलिए भूख नहीं है। सैलेड। दोनों की भूख निकल गई है। मैं जरा जाके देखती हूँ एहसन की तबीयत कैसी है। बजेगा बना? तुमने बनाया? गुड जोक। चुप करके खाओ। फौजिया, इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उरूज के पास कैसे हो सकती है? बनवा ली होगी फोटोकॉपी इसी फाइल की उस कमीनी ने। तुमने पूछा नहीं उससे? पूछा था, साफ टाल दिया। मेरे दिमाग में ना एक ख्याल आ रहा है कि मैं दोबारा उससे ये बात पूछूं या नहीं पूछूं। और एक और बात भी है मेरे जहन में। वो क्या? अगर मैं उसे इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए कहती हूँ, कहीं उसे सब कुछ पता ना हो और अनजान बनने की एक्टिंग कर रही हो, या फिर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। लेकिन उरूज तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करेगी? तुम्हें नहीं पता, बहुत मीसनी है ये, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। चची भी बिल्कुल ऐसी थी, सब कुछ पता होता था लेकिन अनजान बनने की ऐसी एक्टिंग करती थी ना, बस। अच्छा, तो तुमने अब क्या सोचा इस मसले का हल? इस मसले का एक ही हल है, उससे इन पर साइन करना होगा। लेकिन फौजिया, उसका बराबर का शेयर है इसमें। उसने साइन ना किए और तुमसे अगर उसने अपना हिस्सा मांग लिया तो? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं, 40 साइन कर लूंगी। खुदा का खौफ करो फौजिया, ये बात अगर उरूज को पता चल गई तो तुम जालसाजी के केस में अंदर हो सकती हो। यही चाहते हो ना तुम, ताकि तुम आराम से बाद में अरूज के साथ शादी कर लो। ओह फौजिया, तुम्हारा दिमाग किस कदर घटिया है कि मैं सोच भी नहीं सकता। सोचा था, खैर मैंने और भी बहुत कुछ है। तुम ऐसा करो, फैक्ट्री को सेल आउट करने की तैयारियां शुरू करो, मैं दुकानों को निकाल दूंगी, फिर 2-3 माह बाद हम कनाडा चले जाएंगे। व्हाट? ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा प्लान बहुत पहले से था। और वैसे भी मैं फैसला कर चुकी हूं, मैंने यहां नहीं रहना। एहसन, अम्मी आप क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आप क्यों आ गई? बस तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उठने का दिल नहीं कर रहा था। और खाना भी खाने नहीं दिल चाह रहा था? भूख नहीं है, आप खाइए, मुझे भूख लगेगी मैं मंगवा लूंगा पर। क्या बात है, किसी बात ने तुम्हें डिस्टर्ब कर रखा है ना मेरी जान? तुमको मैं सुबह से इसी तरह देख रही हूँ। आई एम ऑलराइट, ठीक हूँ। अगर तुम ऑल राइट होते ना तो अपने मुंह से सब तुम नहीं कहते। बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, ठीक हूँ, ट्रस्ट में। मुझे एक बात का तो यकीन है कि मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा। मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा अम्मी? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। ऑफिस में कुछ हुआ है? कश्यप से तुम्हारा झगड़ा हुआ है? मेरा और कश्यप का क्यों झगड़ा होगा अम्मी? मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुशबाश रहें। कश्यप, तुम और एहसन दोनों आ जाओ खाने के लिए। भूख नहीं है मुझे अम्मी। अब मेरी बात भी नहीं मानोगे तो? सिर्फ आपकी बात हुई तो मैं ना नहीं कर सकता। अब चले, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मेरे साथ चलो। शाबाश, उठो उठो, आ जाओ, शाबाश।